वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर। मैं आपको बता दूं दोस्त, मैंने आपसे बताया था कि नंबर सिस्टम के 100 प्लस प्रश्न रहेंगे, जो कि पार्ट 1 वीडियो आ गई है। मैं उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। और ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें लगभग 24 प्लस क्वेश्चन है। इसी तरह आपकी लगभग 4 से 5 वीडियो नंबर सिस्टम की आएगी और जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, ये पूरे कवर किए जाएंगे। और आपको जो प्रश्न समझ में ना आए या किसी भी प्रकार की समस्या आप कमेंट करके बताएं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। क्योंकि समय कम बचा है, आप प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। तो हर टॉपिक से 100 प्रश्न लिए जाएंगे और सभी को कवर कराए जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। पूरी वीडियो अंत तक देखना है और फिर आपको कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि क्लास आपको कैसी लगी। तो पहला प्रश्न दिया है 0.111 और इसका मतलब होता है बार बार संख्या वो रिवीजन की जा रही है। मतलब इस तरह लिखा जा रहा है 1 1 1 1 1 अनंत है। और जब इस तरह लिखा जाता है तो इसका जो मतलब होता है उस आप एक के ऊपर क्या लगा सकते हैं, इस तरह। और इसे जो लगाते हैं इसे हम बार कहते हैं। और इन्हें हम हटाने के लिए क्या करते हैं दोस्त, आपको पता होना चाहिए। इन्हें हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसे हटाने के लिए हम अगर इसे हटा देंगे तो 1 के नीचे हम क्या लगा देंगे, 9। इसी तरह इसमें 1/9 इसे लिख दिया गया है। और आगे फिर क्या कहा गया है, यहाँ पे लिखा गया 0.444 किसके बराबर होगा। 0.444 किसके बराबर होगा। अब आप ये बताइए, इस 3 4 के बाद क्या आगे फिर बार लगा है या नहीं लगा है, आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट पहले एग्जाम्पल दे दिया गया है तो हम इसे बार वाली स्टेप समझेंगे। इसलिए अगर 4 यहाँ है तो अगर बार बार 4 लिखा जा रहा है तो नीचे क्या लिखा जाएगा, 4/9। तो 4/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, संख्याएं 2 4 6 8 इसी तरह चलते हुए 98 100 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। कहने का मतलब अगर 2 गुणे 4 गुणे 6 इसी तरह करते हुए गुणे 100 को किया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 4 6 अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 इसी तरह से करते हुए 2 को करेंगे 50। तो यहाँ पे जो 1 2 3 सीरियल से चल रहा है और कितनी संख्याएं गई, 50 तक। अब आपसे पूछा गया अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए सदैव हम 5 से क्या देते हैं, 5 से क्या देते हैं, भाग देते हैं। ये आपको याद रखना है। और 5 से हम किस तरह भाग देंगे आपको ध्यान रखना। जैसे हमें संख्या कितनी मिली, 50, और इस 50 को हमें भाग देना है 5 से जब तक संख्या ये कटेगी। 5 से अगर मैं इसे काटता हूँ 5 दहम्मा 50 और 5 से फिर काटता हूँ 5 दूनी 10। अब ये क्या 5 से 2 कटेगी, आप कहेंगे नहीं कटेगी। तो नीचे की जो 2 संख्याएं इन्हें ऐड कर लेना है। नीचे की जो 2 संख्याएं इन्हें ऐड कर लेंगे तो 10 2 कितना हुआ, 12। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक को याद रखना है। अदरवाइज दोस्त आप समझे कि कोई भी प्रश्न अगर आप ट्रिकी सॉल्यूशन से करेंगे तभी आप कम समय में हल कर पाएंगे। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर आपको देना 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 इसी तरह लिखते हुए प्लस 1/32 किसके बराबर होगा। अगर इस तरह सवाल दिए जा रहे हैं तो आपको देखना है क्या यह संख्या किसी से टूटती है। तो आप देखेंगे जो ये 20 लिखा है ये हम 4 गुणे 5 में तोड़ सकते हैं। इसी तरह हम 30 को देखेंगे तो 5 गुणे 6 में तोड़ सकते हैं। इसी तरह हम 42 के देखेंगे तो 6 गुणे 7 में तोड़ सकते हैं, 6 7 42। इसी तरह हम इसे 7 गुणे 8 में, और इसे हम 8 गुणे 9 में, इसे 9 गुणे 10 में, और इसे 10 गुणे 11 में, और इसे 11 गुणे 12 में हम तोड़ सकते हैं। और इसी तरह तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, आगे की संख्या उठाना है और पीछे की संख्या उठाना है। तो आगे के उठाएंगे 1/4 और पीछे का उठाएंगे 1/12।
और इसी को माइनस कर देना है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 12 का लासा लेंगे, 12 होगा, 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार में, 12 से 12 में भाग देंगे 1 बार में। और इसे देखेंगे यहाँ आया 2/12, इसे आप काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 छक 12, 1/6 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। किसी धन का 4/5 भाग 16,800 रुपये है, तब 3/7 भाग मान कितना होगा? अगर आपसे पूछा जाए 4/5 भाग 16,800 है तो रुपए कितने हैं, तो आप रुपए ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 4 से इसमें भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो कितना आया 4200। और बराबर का तिरछा क्या होता है आपको पता होगा, आपका पता होगा कि गुणा होता है। तो 5 0 0, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 21, कितना आया 21,000 रुपये। अगर आपसे पूछा जाता है रुपये कितने तो आप कहते 21,000, लेकिन पूछा गया है तब उसका 3/7 भाग, तो 3/7 आप निकाल लीजिए। इसके लिए 21 को काटेंगे, 3 बार में जाएगा, और यहाँ 3 से 3,000 है तो 3,000 को 3 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 9,000। 9,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से ऑप्शन में किस तरह आपको फंसाया जा रहा है। 90,000 भी दिया गया है, गलती नहीं करना है, क्योंकि ऐसे गलती एक एक प्रश्न से आपका सिलेक्शन रोक सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया, तो उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम आया, तो वह संख्या क्या थी? अब आप ये बताइए, 3/2 से उससे गुणा करने को कहा गया, उसने गलती से क्या किया, उसे 3/2 से भाग दे दिया, और जब भाग दिया जाता है तो 2 ऊपर रखा जाता है, 3 नीचे रखा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप ये समझिए हमें कुछ भी नहीं पता है। 3/2 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 3/2 से भाग दे दिया, और भाग के लिए संख्या को पलट देते हैं तो 2/3 कर दिया। अब यहाँ पे पहले आपको पता होना चाहिए वह संख्या क्या है। संख्या नहीं पता है तो हम संख्या जानने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का लासा ले लेंगे, और इन दोनों का लासा क्या होता है, 2 3 का 6। आपको लासा निकालना आना चाहिए। अब 6 से हम यहाँ गुणा कर देंगे, 6 से हम यहाँ गुणा कर देंगे। अगर हम यहाँ 6 से किसी से काट रहे हैं तो 2 3 6, 3 त्रिक कितना हुआ 9, और यहाँ 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में, 2 दूनी कितना हुआ 4, तो एक संख्या आई 9 और एक संख्या आई 4। और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर, और मैंने संख्या क्या मानी थी, मैंने संख्या मानी थी दोस्त 6, आपको ये भी याद रखना है। इन दोनों का अंतर आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 5/6, और यहाँ पे अंतर बताया गया है 10 कम, यहाँ पे आया 5/6 कम, तो 5/6 के बराबर है 10। तो 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, और बराबर का तिरछा गुणा, तो 6 दूनी कितना हुआ 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संख्या कौन सी है, तो संख्या है 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्त इससे इजी आपको कोई ट्रिक बताने वाला नहीं है। कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना, क्लास आपको कैसी लगी, और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करना। अगला प्रश्न आपके सामने, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं और वीडियो में व्यू आते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो एक ऊर्जा आती है, मोटिवेशन, हम लोगों के अंदर एक हम मोटिवेट होते हैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने में सक्षम होते हैं। तो प्लीज़ आप क्लास को इग्नोर ना करें और अपने मित्र तक शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न आपके सामने, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको पहले पता होना चाहिए आरोही किसे कहते हैं और अवरोही किसे कहते हैं। आरोही और अवरोही, दोस्तों मैं हल्का सा सिर्फ आपको एग्जांपल दूंगा। आरोही होता है बढ़ता क्रम, जैसे 1 2 3 4 5, और अवरोही जो होता है वो होता है घटता क्रम, जैसे 5 4 3 2 1। ये होता है आरोही और ये होता है अवरोही। अब हम सवाल पे आएंगे। यहाँ लिखा है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कहने का मतलब है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। अब आप ये बताइए
4 और 5 का अंतर 1, 7 और 8 का अंतर 1, 6 और 7 का अंतर 1 और 5 और 6 का अंतर 1। कहने का मतलब अंश और हर के सभी के अंतर 1 आ रहे हैं, और सभी के अंतर अगर 1 आ जाएं तो आपके लिए सबसे एक इजी ट्रिक होता है, जो संख्या छोटी होगी वह छोटा होगा, जो संख्या बड़ी होगी वह बड़ा होगा। सबसे ट्रिकी इजी आपको यही पता हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे छोटा है 4/5, तो पहले हम उसे लिखेंगे, फिर है 5/6, फिर उसे लिखेंगे, फिर उससे बड़ा हुआ 6/7, फिर हम उसे लिखेंगे, फिर उससे बड़ा हुआ 7/8, फिर हम उसे लिखेंगे। क्योंकि सभी का अंतर 1 है, तो ये हो गया आरोही क्रम में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना। जैसे मैं आपसे कोई एग्जाम्पल पूछूं 17 आप ध्यान से समझिएगा 18, और मैं एक आपको दूं 201/202। आपसे पूछो कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, तो बड़ी संख्या ही बड़ी होगी, छोटी संख्या ही छोटी होगी, तो आप कह देंगे ये संख्या बड़ी है। ये आपको ट्रिक याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है 8.31, 1 पर बार लगाए प्लस 0.66 पर बार लगाए प्लस 0.002 पर बार लगाए, किसके बराबर होगा। अब इसे हल करने के लिए यहाँ पे लिखा है 8.3, 1 पर बार लिखा तो 1 को हम कई बार लिख सकते हैं, अनंत बार, कुछ भी नहीं कहा सकता। फिर लिखा गया है पॉइंट, जहाँ पे पॉइंट रखा है वहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। फिर लिखा है 6, और 6 पर बार लिखा है तो हम 6 को अनंत बार लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है पॉइंट रखेंगे, उसके बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो रखेंगे, उसके बाद 2 है तो 2 को हम कई बार लिख सकते हैं। और अब इसे हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा है 6 2 8 1 कितना हुआ 9, और 6 2 8 1 कितना हुआ 9, फिर 6 2 8 1 कितना हुआ 9, और 6 कितना हुआ 7, और यहाँ पे आप देखेंगे 6 1 कितना हो गया 7, 6 1 कितना हो गया 7, और आगे यहाँ पे फिर है 6 3 कितना हो गया 9, सॉरी दोस्तों 6 1 हुआ 7, और आगे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया 8। तो आपका जो आया वह आ रहा है दोस्त 8.979, लगभग 979। अब ये जो 9 है ये बार बार आ रहा है, जो बार बार आए इस पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्त ये सब प्रश्न इजी हैं, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि हम कैसे हल करेंगे, और तो बिल्कुल भी इजी है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 2 संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुना है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब मैं पहली संख्या x मानता हूँ, दूसरी संख्या 4 गुना कहा गया तो मैं 4x मानता हूँ। इनका गुणनफल कितना है, 2500 है। और अगर हम इनका गुणा करेंगे 4x को x से तो होगा 4x² बराबर 2500। 4 से अगर हम 2500 को काटेंगे तो 4 छक 24, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 10, कितनी बार में जाएगा, 625 बार में जाएगा। आपको पता होगा कि अगर हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो आएगा यहाँ पे, इधर आकर वर्गमूल लग जाएगा। तो यक्स का मान अगर आप देखेंगे 625 का तो क्या आता है, 25 आता है। अब आपको पता होगा कि यक्स का मान कितना आया, 25। तो मैंने यक्स का को क्या यक्स माना था तो यहाँ पे क्या रख दूंगा, 25, और यहाँ पे 4x माना था तो 4 गुणे कितना रख दूंगा, 25। अब पहली संख्या हो गई 25 और दूसरी संख्या होगी 25 चौका 100। तो पहली हो गई 25, दूसरी हो गई 100, पूछा गया है इन दोनों का योग, और 2500 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 125, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 25 की पावर 12 गुणे 10 के पावर 7 गुणे 214 के पावर 7 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ लिखा है 25 के पावर 12,
गुणे 10 के पावर 7 गुणे 14 के पावर 7। आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है, इसे आभाज्य में तोड़िए। 25 को आभाज्य गुणनखंड में 5 गुणे 5 और यहाँ पे 12 लगा है तो यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12। 10 को आभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए, 5 दूनी 10, यहाँ 7 लगा तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। यहाँ 14 लिखा है, 14 को अगर तोड़ेंगे तो 7 गुणे 2 में टूटेगा और यहाँ 7 लिखा है तो यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7। पूछा गया आभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा जाए तो सदैव पावर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप जोड़ेंगे तो 7 7 14, 7 3 21, 7 4 28, 29 30 और 30 40 और 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा जोड़ने पर 52। 52 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान के किराए पर, 1/5 कपड़े पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष रहते हैं तो उसकी आय क्या है। अब आप बताइए, 1/3 व भोजन पर और 2/5 भाग व मकान पर और 1/5 व कपड़े पर खर्च करता है। तो कपड़े पर अब उसके बाद 400 रुपये बच जाते हैं। अब मैं संख्या क्या मानूं? संख्या मानने के लिए मैं इन तीनों का क्या लूँगा, लासा, और इन तीनों का लासा होगा 15 और मैं यहाँ 15 से गुणा करूँगा, यहाँ 15 से गुणा करूँगा, यहाँ 15 से गुणा करूँगा, तो 3 पचे 15, 5 एकम 5, यहाँ 5 रुपये खर्च करता है और 5 3 15, 3 दूनी 6, 5 3 15, 3 दूनी 6, यहाँ कितने रुपये खर्च करता है, 6 रुपये, यहाँ 5 रुपये, और 5 3 15, 3 एकम 3, यहाँ कितने रुपये खर्च करता है, 3 रुपये। कहने का मतलब 5 रुपये यहाँ खर्च करता है, 6 रुपये यहाँ और 3 रुपये यहाँ, तो 6 5 11 3 14 रुपये वह खर्च कर देता है। और उसके पास कुल रुपये कितने थे, आप यहाँ देखेंगे 15। अगर कुल 15 रुपये थे, मैंने कितना माना था 15, और 15 में वह 14 खर्च कर देता है तो बचता उसके पास कितना रुपया है, 1 रुपये। मैंने कुल कितना रुपया माना था 15, यहाँ बचता है 1 रुपये, यहाँ बताया गया है 400 रुपये, तो 1 के बराबर है 400 और बराबर का तिरछा होता है गुणा, तो 15 चौका हुआ 60, जो कि 6000 आएगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। कुछ लड़कों ने किसी राहत कोष के लिए 400 रुपये जमा किए। प्रत्येक लड़के ने उतने ही 25 पैसे के सिक्के दिए जितने कि वहाँ लड़के उपस्थित हैं। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। अगर 25 ऐसे सवालों को करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। अगर 25 पैसे के सिक्के दे रहे हैं और एक लड़का उतना सिक्का दे रहा है जितना स्कूल में लड़के हैं, अगर मैं मान ले रहा हूं कि स्कूल में 40 लड़के हैं तो एक लड़का 40 सिक्के दे रहा है, क्योंकि यहाँ कहा गया है प्रत्येक लड़के उतने ही 25 पैसे के सिक्के देते हैं जितने कि वहाँ लड़के उपस्थित हैं। अगर 40 लड़के उपस्थित हैं तो एक लड़का इतना सिक्का देता है, और एक लड़का अगर इतना सिक्का देता है तो मतलब कि एक लड़का कितना रुपए दे रहा है, 10 रुपये दे रहा है। अगर एक लड़का 10 रुपये दे रहा है और ऑल ओवर कितने लड़के उपस्थित हैं, 40, और 40 लड़के अगर 10-10 रुपये के भाव से दे देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 400। और यहाँ पर भी पूछा गया कितने रुपए जमा होते हैं, 400। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये ही हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 100 और 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात करिए जो 9 तथा 6 से विभाजित है। 100 और 200 के बीच आपको बताना है जो 9 और 6 से विभाजित है। जब दो संख्या से पूछा जाए विभाजित है, उस संख्या को ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, इस 9 6 का लासा ले लेंगे, और 9 6 का जो लासा होता है 18। अब इस 18 को देखना है आपको, 100 और 200 के बीच में कितनी संख्याएं 18 से कटती हैं। तो 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126
और 18 अट्ठे 144, 18 नवैया 172 और 18 दहम्मा 180 और 18 से एक संख्या कटेगी 198। तो 100 और 200 के बीच में जो संख्याएं कटने वाली हैं वह यही 6 संख्याएं कटेंगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 6 संख्याएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि n एक पूर्णांक है तो n क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगा? मेरे भाई, पूर्णांक का मतलब होता है आप कोई भी संख्या रखकर देख सकते हैं। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या आप रखकर देख सकते हैं और फिर देखना वह संख्या किससे कट रही है। तो सदैव पूर्णांक की संख्या छोटी से छोटी संख्या रखी जाए तो सबसे बेटर होगी। एक आप ना रख के 2 रखें तो सबसे सही होगा। तो अगर यहाँ दिया गया n क्यूब माइनस n और हम n की संख्या 2 मान लें तो 2 क्यूब माइनस 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 2 निकालेंगे कितना आया 6। 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 जो है 6 से ही विभाजित होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आप 3 मानकर देखना चाह रहे हैं तो 3 से आप देखेंगे फिर भी कटेगा 6 से। 4 मानकर देखना चाह रहे हैं तो आप 4 मानकर देख लीजिए, वो भी 4 से, जो वो भी 6 से कटने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 329 के पावर 78 के गुणनफल में इकाई स्थान का अंक क्या होगा? 329 के पावर 78 पूछा गया। अगर इसे 78 बार गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या अंक होगा? ऐसे सवाल को ज्ञात करने के लिए तो जो ऊपर घात होती है, घात को हम पावर कहते हैं, उसे सदैव 4 से भाग देते हैं। भाग देने पर अगर शेषफल 0 आएगा तो उस नीचे वाली संख्या को हम 4 बार लिखेंगे। अगर शेषफल 1 आएगा तो नीचे वाली संख्या को हम 1 बार लिखेंगे। अगर शेषफल 2 आएगा तो नीचे वाली संख्या को 2 बार लिखेंगे। अगर शेषफल 3 आएगा तो नीचे वाली संख्या को हम 3 बार लिखेंगे। तो हम 4 से इसमें अगर हम भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 नवाई 36, जो कि शेषफल कितना आया आप देखेंगे 329, इसका शेषफल कितना आया 2 आया। आप 78 में 4 से भाग देकर देखेंगे तो शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। तो अब कहने का मतलब अगर शेषफल 2 आया है तो नीचे वाले इकाई अंक को हम 2 बार लिखेंगे। तो 9 गुणे 9 और 9 नवा कितना हुआ 81, और 81 का इकाई अंक क्या आया 1 आया। तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है 7 के पावर 105 के गुणनफल में इकाई स्थान पर क्या होगा? 7 के पावर 105। अब हम 105 को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8 और बचा 2 5, 4 छक 24। यहाँ शेषफल कितना आया 1। अगर शेषफल 1 आया तो नीचे वाली संख्या को हम केवल 1 बार ही लिखेंगे। तो इसका इकाई का अंक ऑलरेडी 7 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पे दिया गया 0.423, 2-3 पर बार लगा है। पूछा गया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने आपसे बताया जिस पे बार लगा है उतनी बार आपको 9 लिखना है। 2 संख्याओं पर बार है, 2 बार 9 लिखना हो। जिस संख्या पे बार नहीं है उतनी बार 0 लिखना है, और जिस पे बार नहीं है उसे हमें माइनस भी कर देना है। तो 423 से अगर वो 4 माइनस करेंगे तो आएगा 419 और नीचे 990। तो 419/990 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 7 के पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? 7 के पावर 19 प्लस 2 को अगर 6 से भाग दे रहे हैं तो क्या बचेगा? कुछ समय के लिए आप इसे भूल जाइए, और यहाँ पे अगर आप 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 से जो 7 में जब आप भाग देंगे तो बचेगा क्या? 1 बचेगा। आप ध्यान से देखिएगा, 6 से अगर 7 में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। और 1 के पावर कितना लिखा है? 19। और 1 को आप चाहे 19 चाहे 20 चाहे जितनी बार आप गुणा कर लेंगे, 1 को 1 से गुणा करने पर क्या आएगा? केवल 1 ही आने वाला है। 1 एक कम 1 एक कम 1 एक कम 1 ही आएगा। और आगे बचा कितना है? 2,
और प्लस 2 जोड़ देंगे तो 2 कितना हो जाएगा 3, तो शेषफल कितना होगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर बताना है। 999 प्लस 999, 999 इसी तरह लिख के आपसे पूछा गया इसका मान क्या होगा। तो आपको इसे करने के लिए सबसे इजी जो ट्रिक है, आपको पता होगा तभी कर पाएंगे, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट करेंगे। आप यहाँ देखेंगे 999 कितनी बार लिखा गया है, तो 1 2 3 4 5 6, 999 जो है 6 बार लिखा गया। हम 6 से सीधा गुणा कर देंगे। 6 9 54 की 4, 6 9 54 और 5 हुआ 59, और फिर 6 9 54 और 54 में फिर 5 जोड़ेंगे, कितना हो गया 59, तो आया 5994। अब यहाँ पे आया 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस का 6/7। आप देखेंगे नीचे का हर बराबर है तो सेम का सेम लिख लेंगे और ऊपर का सीधा जोड़ लेंगे। 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 19 20 21, कितना आया 21। तो 7 से 21 को काट देंगे, काटने पर कितना आया 3, और इसी में 3 जोड़ देंगे तो 594 प्लस दोस्तों 6294 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 6297 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। इससे ज़्यादा इजी आपको अगर कोई बता दे दोस्त तो बता देना, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको हर प्रश्न एक इजी तरीके से बताऊँगा जो आपके पेपर में रामबाण साबित होगा और कम समय में आप प्रश्नों का हल कर पाएंगे। 2153 के पावर 167 के गुणनफल में इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। अभी मैंने बताया कि इसे 4 से भाग देना है और जैसा शेषफल आएगा उसको नीचे की संख्या को उतनी बार लिखने के बाद आपको देख लेना है और इकाई का अंक बता देना। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए आप पहले यूनिट लिखेंगे फिर इसका आंसर देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि आपने इसका उत्तर दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है क्या होगा। एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है, तो इसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। मैंने आपसे बताया कि एक बार अगर शेष दिया जाए फिर उसी को विभाजित करने के लिए बोला जाए तो उसी संख्या को आपको विभाजित कर देना है, पहले वाली शेषफल को। लेकिन इस शेषफल को किससे कहा गया है, उसके वर्ग से, तो हम इसका वर्ग बना लेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9, और 9 को अगर आप 6 से काटेंगे तो आपको पता है 6 से अगर आप 9 में भाग देते हैं तो 1 6 कम 6 शेषफल कितना आया 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि शेषफल आ गया 3। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 1 × 2, 1 × 2 × 3 × 4 और 1000 तक आपको दिया गया है। फिर आपसे पूछा गया है कि गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। सबसे पहले मैंने इसी का ही उत्तर दिया। मैंने कहा ऐसे सवालों को करने के लिए सदैव 5 से भाग देंगे, और 5 से तब तक भाग देंगे जब तक यह कट नहीं जाएगा 5 से। जब तक यह 5 से कट रहा है तब तक हम भाग देंगे। तो अगर मैं दे रहा हूँ 5 दूनी 10, यहाँ 200 हुआ। फिर मैं 5 से दूंगा 5 चौक 20, यहाँ 40 हुआ। फिर 5 से दूंगा 5 8 40, और फिर अगर 5 से दे रहा हूँ तो 5 एकम 5, आगे नहीं जाएगा दोस्त। अब इसे आपको पूरा ऐड कर लेना है ऊपर वाली संख्या छोड़ के। तो 240 और 8 48 और 1 49, 249 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा दोस्त। अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि क्लास आपको कैसी मिली और लगी। मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में तीसरे पार्ट को लेकर, और अगर आप लोग प्यार देंगे इसमें लगभग 4000 या 3000 व्यू आएंगे तो इसी तरह वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।